बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी होममेड खोया। जी आज हम बनाएंगे जी घर पर खोया, बहुत ही कम वक्त में और दो ही चीज़ों के साथ हम जो है वो खोया बनाने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। जी तो यहाँ मैंने सबसे पहले अब एक पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं फ्रेश फुल क्रीम मिल्क शामिल कर रही हूँ। फुल क्रीम मिल्क है जी 1 लीटर मैंने इसके अंदर दूध शामिल किया है। फुल क्रीम मिल्क हमने 1 लीटर इसके अंदर शामिल किया है। अब हम इसको अच्छे से बॉयल आ लेने देंगे। जी तो यहाँ देख रहे हैं क्या बॉयल आना शुरू हो चुका है। अच्छे से हम इसको एक बॉयल आ लेने देंगे। जी तो यहाँ बॉयल जो है वो बहुत अच्छी तरह से आ चुका है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। जो भी साइड पर दूध लगता जाएगा या बलाई जो भी आती जाएगी हम उसको इस तरह से स्पैचुला की मदद से उतारते जाएंगे। बिल्कुल भी नीचे और साइड पे जो है दूध को वो हम लगने नहीं देंगे। जी तो दूध अच्छी से बॉयल हो चुका है, एक अच्छी तरह बॉयल आया तो मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी बटर, अनसॉल्टेड बटर, यानी सॉल्टेड बटर आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना है। 2 बड़े चम्मच जो है वो मैंने बटर के शामिल किए हैं। बस जी इसके अंदर सिर्फ यही 2 चीज़ें जानी है। 1 लीटर दूध लिया है और 2 चम्मच जो है मैंने इसके अंदर मक्खन के शामिल किए हैं। सॉल्टेड बटर बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है आपने इसके अंदर। बस जी अब हम इसे कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। लो टू मीडियम फ्लेम जैसे हम इसे बोलेंगे दम की आंच पर आपने इसको बनाना है, कुक करना है जी। बहुत ही आराम आराम से, किसी भी टाइम पर आपने फ्लेम को हाई नहीं करना है। 45 टू 50 मिनट्स में, यानी 40 से 50 मिनट में ये तकरीबन आपका जो है खोया बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं यहाँ मैं पकाते चले जा रही हूँ। हर स्टेप पर मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं अब ये क्रीमी होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से। जी तो यहाँ देखिए जी काफ़ी हद तक ये जो है वो क्रीमी और थिक सा हो चुका है। यहाँ पर इसको पकते हुए 25 टू 30 मिनट हो चुके हैं, यानी 25 से 30 मिनट हो गए हैं मुझे इसको पकाते हुए। स्पैचुला मुसलसल नहीं हिलाएंगे आप, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको हिलाते जाएंगे ताकि जो दूध है वो नीचे की तरफ भी ना लगे और साइड्स पर भी बिल्कुल ना लगे। जो लगता जाएगा हम उसको साथ साथ क्लीन करते जाएंगे। जी तो यहाँ देखिए जी अब बटर इसका जो है वो निकल कर ऊपर आना शुरू हो चुका है। जैसे ये कुक होता जाएगा ये बटर जो है इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। एक शाइनी सा मज़ेदार सा खोया हमारा बनकर जो है वो तैयार होगा। आजकल जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हैं वो आपके रमज़ान के लिए भी बहुत फ़ायदा देंगी और आप इन रेसिपीज़ को बना कर आराम से सेव कर सकते हैं आसानी से। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। जी तो यहाँ देखिए जी हमारा खोया जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तकरीबन यहाँ पर मुझे 40 मिनट पूरे हो चुके हैं इसको पकाते हुए। तो ये आप 5 मिनट हम इसे इस तरह से कुक करेंगे कि जब तक कि ये पैन को खुद नहीं छोड़ देगा। तो अब यहाँ हम देखें जी जब ये स्पैचुला से खुद ब खुद नहीं गिर रहा है तब तक ये हमने इसको कुक करना है। 45 मिनट में ये खोया हमारा बनकर तैयार हो चुका है। जी तो अब मैंने यहाँ पर एक ट्रे ली है, उसके अंदर मैंने ये रख लिया है, केक मोल्ड रख लिया है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ना हो तो आप वैसे भी इसको किसी भी प्लेट में, किसी भी बाउल में सेट कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर सारा निकाल लिया है। अब हम इसको सेट कर लेंगे। इस तरह से सारे खोए को हम सेट कर लेंगे। ये देख रहे हैं आप कितना मज़ेदार सा खोया, सिर्फ 45 मिनट में हमारा जो 2 चीज़ों के साथ मज़ेदार सा खोया जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे इसी तरह से ठंडा होने देंगे कुछ टाइम के लिए। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खोया देखें जी हमारा यहाँ पर जो है वो ठंडा हो गया है और इसकी लुक देखें जी कितनी मज़े की लग रही है। जी तो अब मैं क्या करूँगी, इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और फिर हम इसको रख देंगे जी फ्रिज में। 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊँगी इसकी लुक। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखिए जी मैंने फ्रिज में रख दिया था और इसकी लुक देखें जी कितनी मज़े की लग रही है। बिल्कुल खोए जैसा ये बन चुका है और आप देख सकते हैं कि कितना ही सॉफ्ट और कितना मज़ेदार, कलर भी इसका कितना खूबसूरत सा आया है। बहुत ही यमी सा खोया हमारा जो है वो बनकर तैयार है और बहुत ही कम वक्त लगता है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ तैयार है। अगर चाहें तो इसको आप 15 से 20 दिन आराम से इसको फ्रिज में रख सकते हैं। 15 से 20 दिन इंजॉय कर सकते हैं। अपने गाजर के हलवे में डाल लीजिए, किसी भी चीज़ में डाल के इंजॉय कर सकते हैं इस खोए को और वैसे भी खा सकते हैं। तो जी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आप लोगों को आसानी से मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक बस ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।